हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से। 37 में दिया कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाता है। तो सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु कितनी होगी। हमसे क्या पूछा है? सी की वर्तमान आयु पूछी है। अब देखो, यहाँ से सी की वर्तमान आयु निकाले तो कैसे निकाले। तो यहाँ हमें दे क्या रखा? ए और बी की वर्तमान आयु। अगर हम यहाँ ए और यहाँ बी की अगर बात करें तो यहाँ ए और बी की प्रेजेंट आयु का रेशो कितना रखा है? प्रेजेंट आयु का रेशो हमारा दे रखा है उसने 8:9, यानी 8 रेशो हमारा कितना 9 हमारा दे रखा है। आगे उसने बोला कि 9 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 19:21 हो जाता है। यानी 9 वर्ष के बाद 19 अनुपात कितना हो जाता है? 19 अनुपात हमारा 21 हो जाता है। तो सबसे पहले हम रेशो क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो यह बराबर करने के लिए हमें क्या देखना? गैप बराबर देखना है। तो यहाँ 11 का गैप है, यहाँ हमारा गैप बराबर नहीं, तो गैप बराबर करेंगे तो यहाँ 1 का गैप आया। यहाँ कितने गैप है? यहाँ हमारा 19 और यहाँ कितने का? यहाँ 2 का गैप। अब देखो, ये गैप हम बराबर करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 की हम इधर करनी पड़ेगी। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? गैप हमारा समान हो जाएगा। यही 18 से कितना हो गया? 21 हो गया। तो यहाँ गैप कितने का? गैप हमारा 3 का है। अब 3 यूनिट का हमारा क्वेश्चन में कितना रखा? 9 वर्ष के बाद दे रखा। यानी 3 यूनिट का हमारा क्वेश्चन में दे रखा 9 वर्ष। तो 3 यूनिट का मान 9 वर्ष, तो 1 यूनिट का मान कितना? 1 यूनिट का मान 3 वर्ष आ जाएगा। कितना? 1 यूनिट का मान हमारा 3 वर्ष, हमारा 1 यूनिट का मान आ गया। हमसे उसने पूछा क्या? हमसे पूछा कि सी बी से 3 वर्ष छोटा है। अब देखो, सी जो बी से 3 वर्ष छोटा है, तो यहाँ अगर हम बी की अगर एज निकालें तो यहाँ हमारा क्या निकलेगा? अब देखो, सबसे पहले बी की एज निकालनी पड़ेगी। अगर बी की एज निकालें तो बी की वर्तमान एज कितनी हो जाएगी? जब ये 3 गुना है तो ये भी हमारा 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ 9 दूनी 18 है, 18 गुना 3, तो 18 गुना 3, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? 54 साल। यानी बी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 54 साल। अब यहाँ हमारा आगे उसने यही तो बोला है कि जो सी है बी से 3 वर्ष छोटा है। जो सी है वो बी से 3 वर्ष छोटा है। तो यहाँ हमारा बी की वर्तमान एज कितनी है? 54। इससे 3 वर्ष छोटा है, तो माइनस के क्या करेंगे? माइनस के 3 कम कर देंगे। तो यहाँ से सी की एज हमारी निकल कर आएगी, वो कितनी आ जाएगी? 51 वर्ष। यानी सी की जो हमारी वर्तमान एज है वो कितनी है? 51 वर्ष है। तो यही हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं जो रेशो लिखेंगे वो यानी पहले वाला लिखेंगे। देखो, यहाँ से ए और बी दो हमारे कैंडिडेट है, एक ए है और एक क्या है? बी है। तो ये 8 वर्ष पहले उनका रेशो कितना रखा? 6:13 है। यानी ये हमारा 6:13 8 वर्ष पहले है। और वर्तमान में कितना रखा? वर्तमान में दे रखा 8:15 है। ये हमारा प्रेजेंट में यानी वर्तमान में 8:15 है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? इनका गैप चेक करेंगे। तो यहाँ से गैप अगर चेक करें तो यहाँ 15 और 13 2 का गैप, 6 8 यानी 2 का गैप। तो गैप तो हमारा समान है। जब गैप हमारा समान है तो यहाँ देखेंगे गैप यहाँ कितने का? तो यहाँ 2 यूनिट का गैप है। क्वेश्चन में ये 2 यूनिट का गैप है। क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है? उसने 8 वर्ष पहले। अब 8 वर्ष पहले 2 यूनिट का मान कितना? 8 है। तो 1 यूनिट का मान कितना? 1 यूनिट का मान 4 आ जाएगा। कितना? 1 यूनिट का मान हमारा 4 आ गया। हमसे उसने पूछा कि बताओ अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात। यानी 8 वर्ष बाद ये हमारी क्या? प्रेजेंट आयु का यानी प्रेजेंट आयु का रेशो दे रखा है। अब 8 वर्ष बाद तो यहाँ जब ये 4 गुना तो ये भी हमारा 4 गुना हो जाएगा। जब ये 4 गुना तो ये भी हमारा 4 गुना हो जाएगा। तो 8 चौक 32, यानी इसकी जो ए की उम्र है वो प्रेजेंट में कितनी की है? 32 साल है। और बी की जो एज है प्रेजेंट में वो कितनी है? 15 चौका 60, यानी ये कितने का? 60 का। ये हमारा 60 साल का। ये हमारी वर्तमान आयु आ गई। उसने हमसे पूछा कि बताओ 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। अब देखो, 8 वर्ष के बाद हमसे पूछा है कितने का? सॉरी, उसने हमें कितना बोला? 8 वर्ष के बाद बोला। तो यहाँ 8 वर्ष के अगर बाद बोला तो यहाँ प्लस के क्या करेंगे? 8 करेंगे और यहाँ भी प्लस के 8 करेंगे। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? देखो, 32 और 8 हमारा 40 हो गया। यहाँ हमारा 60 और 8 हमारा कितना होगा? 68 हो जाएगा। अब देखो, जो हम काटेंगे, अगर हम 40 और 68 को काटें, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 से काटेंगे 10 बार चला जाएगा।
और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो यहाँ कितना आ गया 17 आ गया। तो रेशो हमारा कितना आ गया, रेशो हमारा 10:17 है। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। हमसे क्या पूछा, 8 वर्ष बाद हमसे पूछा है। देखो ए और बी दो कैंडिडेट है, एक ए है और एक हमारा क्या है बी है। उसने हमसे बोला कि यहाँ 8 वर्ष पहले कितना अनुपात है, 2:3 है। यानी 8 वर्ष पहले हमारा अनुपात दे रखा 2:3 और 4 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना 5:7। यानी ये हमारा 4 वर्ष पहले का 5:7 हमारा दे रखा। अब देखो यहाँ से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले गैप समान देखेंगे। यहाँ गैप 3 का, यहाँ गैप 4 का, तो गैप हमारा समान नहीं, तो गैप को सबसे पहले बराबर करेंगे। ये गैप हमारा कितने का, ये गैप हमारा 1 का, यहाँ पर गैप कितने का 2 का। तो यहाँ गैप समान करने के लिए मल्टीप्लाई कितने से करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जो 2 से मल्टीप्लाई करेगी तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। यहाँ 6 हो गया, 6 से हमारा कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ 6 से 7 हो जाना, गैप कितने का 1 का आया। अब 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में हमारा कितना रखा है, क्वेश्चन में हमारा बोला कि 8 वर्ष पहले और 4 वर्ष पहले, यानी 8 और 4 12। ये कितने का मान है, 12 यूनिट का हमारा मान है। यानी 1 यूनिट का मान 12 है, तो यहां से हमारा 1 यूनिट का मान 12 आ गया। हमसे उसने पूछा कि बताओ 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखो 8 वर्ष बाद हमसे पूछा है, जब 1 यूनिट का मान 12 तो 5 यूनिट का मान कितना जगह गुणा करेंगे कितने से 12 से। इसी प्रकार अगर 7 यूनिट का मान निकाले तो यहाँ 7 यूनिट का मान अगर निकालेंगे तो गुणा कितने से करेंगे 12 से करेंगे। तो यहाँ से 12 पंजे 60, तो ये हमारा कितना आ गया 60 आ गया। 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, तो ये हमारा कितना आ गया 84 आ गया। अब देखो यहाँ 8 वर्ष बाद बोला है, जब 8 वर्ष बाद बोला है तो 4 वर्ष तो पहले यही है, कितना 4 वर्ष तो पहले यही है। तो 4 वर्ष पहले 8 वर्ष में से 4 वर्ष पहले हमारा यह आ गया। अब 8 वर्ष बाद उसने बोला तो यह कितने बचे, यहाँ हमारे देखो ये 4 वर्ष पहले अगर प्रेजेंट आयु निकाले तो यहाँ 4 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हमारी प्रेजेंट आयु आ गई। तो प्लस के हमने क्या करा, प्लस के हमने 4 करा, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी प्रेजेंट आयु निकल के आएगी। तो यह प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 60 + 4, तो ये हमारी 64 होगी, कितनी 64। और 84 + 4 यानी 88, तो ये हमारी आ गई प्रेजेंट एज निकल के आ गई। अब देखो वर्तमान एज से 8 वर्ष बाद का हमसे बोला, तो प्लस के क्या करेंगे, प्लस के 8 इसमें जोड़ेंगे और प्लस के 8 यहाँ पर जोड़ेंगे। तो ये हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। 64 और 8 हमारा कितना हो गया 72 हो गया अनुपात। 88 और 8 हमारा कितना हो गया 96 हो गया। अब देखो यहाँ से अगर हम काटे, यहाँ से 12 से काटे, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, 12 अट्ठे 96, तो ये हमारा कटेगा 6:8। अभी कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, तो यहाँ रेशो हमारा कितना आया 3:4। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए और बी की वर्तमान आयु में 1:3 का अनुपात है। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु में 2:5 का अनुपात होगा। तो बी की वर्तमान आयु है, देखो हमें उसने बोला कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना 1:3, यानी 1:3 ए और बी की हमारी क्या है वर्तमान आयु है, यानी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा कितना 1:3। ये हमारा क्या है प्रेजेंट का हमें दे रखा। आगे उसने हमसे बोला कि 10 वर्ष के बाद उनकी आयु में 2:5 का अनुपात होगा, कितना 2:5 का। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका डिफरेंस। अब डिफरेंस समान है तो यहाँ 5 और 3 का डिफरेंस कितने का 2 का, यहाँ डिफरेंस 1 का। तो यहाँ सबसे पहले हम बराबर करेंगे, तो यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा, यहाँ 2 का आएगा, और यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा, यहाँ 3 का। अगर हम इन डिफरेंस को बराबर करें तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करें तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। जब यहाँ हम इसको बराबर करेंगे 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी, तो 3 की इसमें करी, 3 दोनों की हमें इसमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारा गैप क्या समान आ जाएगा। अब देखो यहाँ कितना 9, यहाँ 10, यानी गैप हमारा कितने का 1 यूनिट का। अब 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में हमारा कितना रखा है, क्वेश्चन में हमारा रखा 10 वर्ष, यानी 1 यूनिट का मान 10 वर्ष हमारा यहाँ से आ गया।
हमसे उसने पूछा कि बताओ बी की वर्तमान आयु। अब देखो बी की वर्तमान आयु पूछे तो यही हमारी बी की वर्तमान आयु है। यहाँ जब 1 यूनिट का मान 10 तो 9 यूनिट का मान कितना आएगा 9 गुणा 10 तो हमारा कितना आएगा 90 वर्ष आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग वर्षों में ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ ए और बी दो कैंडिडेट हैं, यानी एक ए है और दूसरा हमारा क्या, दूसरा हमारा बी है। उसने बोला कि 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना 4:5 है। ये 7 साल पहले है, तो पहले वाले को सबसे पहले लिखेंगे। उसने आगे बोला कि 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना 9:10 है। तो सबसे पहले हमारा काम वही है, गैप चेक करेंगे। यहाँ गैप 5 का, यहाँ भी गैप 5 का, तो गैप हमारा समान है, तो यहाँ सब समान है। तो यहाँ 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का मान 7 + 8, यह 7 और 8 हमारा कितना होगा 15 है। तो यहाँ 5 यूनिट का मान 15 है, तो 1 यूनिट का मान कितना, 1 यूनिट का मान हमारा 3 हो जाएगा। कितना, 1 यूनिट का मान हमारा 3 हो गया। हमसे उसने पूछा कि बताओ उनकी वर्तमान आयु का योग। अब देखो वर्तमान आयु का योग पूछा, तो ये हमारे प्रेजेंट का रेशो दे रखा है, सॉरी ये हमारा क्या है 7 वर्ष पहले का है। अगर देखो 7 वर्ष पहले की अगर बात करें तो 7 वर्ष पहले अगर योग देखें तो योग कितना है, यहाँ 5 और 4 9, 5 और 4 9, सॉरी 5 और 4 कितना, यहाँ हमारा 9 आएगा। अब देखो यहाँ 1 यूनिट का मान 3, तो 9 यूनिट का मान कितना आएगा 9 गुणा 3, 9 गुणा 3, तो यहाँ कितना हो गया 9 × 27, यानी हमारा जो ये निकल का आया ये 7 साल पहले का योग आया। तो 7 साल पहले का योग आया, हमें वर्तमान में चाहिए, तो वर्तमान में अगर निकालना तो यहाँ 7 साल इसकी बड़ी होगी, 7 साल इसकी बड़ी होगी, दोनों की 14 साल बड़ी होगी। तो यहाँ ऐड क्या करेंगे, प्लस करेंगे 14 ऐड, तो यह हमारी क्या प्रेजेंट एज का हमें योगफल निकल कर देगा। 7 और 4 11 का 1, हाँ से लगा 1, 2 3 और 1 4, यानी वर्तमान एज का जो योग आया वो हमारा कितना आएगा 41 साल आएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है गुना पर आधारित प्रश्न। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है। देखो एक फादर है और एक सन है। यहाँ अगर हम बात करें एक फादर, दूसरा हमारा क्या सन है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पहले वाले को लेते हैं। तो पहले वाले में उसने हमें क्या बोला कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, यानी 9 गुनी है किसकी, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की। ये 5 साल पहले की बात है। अब देखो प्रेजेंट में क्या है कि पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, यानी 4 गुनी है किसकी उम्र से, पिता बेटे की उम्र से। ये हमारा आ गया। अब देखो यहाँ हमारा जब ये आ गया तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गैप समान देखेंगे। अगर गैप हम समान करें तो गैप समान हमारा क्या अच्छा होगा, यहाँ अगर इनका डिफरेंस देखेंगे तो इनका डिफरेंस कितने का 8 का, यहाँ डिफरेंस देखेंगे डिफरेंस कितने का 3 का। अगर मैं 3 में 8 की मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ 24 हो जाएगा। तो जो 8 की मल्टीप्लाई यहाँ करें तो 8 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी और 8 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। यहाँ अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करें तो ये 24 हो जाएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें गई तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। गैप हमारा क्या समान है, तो यहाँ से देखो 3 से हमारा कितना हो गया 8 हो गया। तो 3 से 8 हमारा हो गया, तो गैप कितने का आया, यानी 5 का आया। अब 5 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 5 यूनिट का मान उसने 5 साल पहले बोला, तो 5 यूनिट का मान 5, तो 1 यूनिट का मान कितना का, यानी 1 यूनिट का मान हमारा 1 आ जाएगा। कितना, 1 यूनिट का मान 1 आ जाएगा। हमसे उसने पूछा कि बताओ पिता की वर्तमान आयु। अब देखो पिता की जो वर्तमान आयु हमसे पूछी थी, वर्तमान आयु है ये हमारी प्रेजेंट एज है। तो यहाँ प्रेजेंट एज निकालने के लिए अब देखो यहाँ 4 गुणा 8 का 1 गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पिता की जो वर्तमान आयु आ जाएगी वो ये प्रेजेंट है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कितना, प्रेजेंट 8 चौक 32, यानी फादर की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी है 32 साल है। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है। हमसे क्या पूछा, श्याम की आयु हमसे पूछी है। देखो एक राम है और एक क्या है, श्याम है। तो यहाँ एक तरफ हमने राम लिखा और एक तरफ हमने क्या लिखा, श्याम लिखा। ये हमारे दो कैंडिडेट हैं। उसने 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की
3 गुनी है, यानी 5 वर्ष पूर्व की बात बोली है। अगर राम 1 है तो श्याम हमारा कितना होगा, श्याम हमारा 3 हो जाएगा। कितना, श्याम हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ से। और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। अब देखो जो राम की है वो राम की हमारी वर्तमान आयु दे रखी है, कितनी, 17 वर्ष। राम की जो प्रेजेंट आयु 17 वर्ष है, तो ये हमारा 5 साल पहले कितने का रहा होगा, तो माइनस क्या करेंगे, 5 साल करेंगे, यानी 5 साल पहले जो रहा होगा वो हमारा 12 साल का रहा होगा। कितने साल का, 12 साल का। यानी 1 यूनिट का मान हमारा कितना, 1 यूनिट का मान हमारा 12 है। कितना, 1 यूनिट का मान हमारा 12 है, क्योंकि हमें उसने किसके बारे में दे रखा, उसने राम के बारे में दे रखा। यानी 1 यूनिट का मान कितना, 1 यूनिट का मान 12 हमारा आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ श्याम की आयु हमें निकालनी है। अगर सिर्फ श्याम की आयु निकालनी है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा। तो यहां से अगर 12 गुना 3, 12 3 36, यानी ये 36 जो उम्र है ये कब की है, 5 साल पहले की है। अगर हम प्रेजेंट एज निकालें तो प्लस क्या करेंगे, प्लस 5 ऐड करेंगे, तो 36 और 5 हमारा कितना, 41 हो जाएगा। कितना, 41। तो श्याम की जो वर्तमान उम्र आएगी वो कितनी आएगी, 41 साल आएगी। कितनी, 41 साल आएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, हमसे क्या पूछा, मेरी वर्तमान आयु यहां से निकालनी है। अब देखो जब यहां से वर्तमान आयु निकालनी है तो वर्तमान आयु हम कैसे निकालेंगे। उसने हमें बोला कि 5 वर्ष पश्चात दे रखा और वर्तमान दे रखा। सबसे पहले प्रेजेंट वाली लिखेंगे, यानी मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। यानी अगर हम बात करें फादर और एक क्या है, एक हमारा सन है, ये प्रेजेंट एज का रेशो है। अब प्रेजेंट एज का रेशो कितना, 3 गुना है। यानी अगर फादर 3 का तो ये कितने का, ये हमारा 1 का है। आगे उसने बोला कि 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी। कितनी, 2.5 गुनी। अब देखो 2.5 गुनी को हम क्या लिखते हैं, 2 सही 1/2 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5/2 लिखेंगे। कितना, 5/2 लिखेंगे। अगर यहाँ फादर 5 का है तो बेटा कितने का, बेटा उसका 2 का है। कितना, बेटा उसका कितने का, 2 का है। तो यहाँ सबसे पहले गैप देखेंगे, गैप बराबर है। यहाँ गैप 1 का, यहाँ गैप 2 का, तो गैप बराबर नहीं है। तो यहाँ गैप बराबर नहीं है तो गैप को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ गैप 2 का, यहाँ गैप कितने का, 3 का। और 3 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। यहाँ हमारा जो 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी। 3 से हमने यहाँ तो 3 से इसमें करनी पड़ेगी और 3 से मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखें, अगर यहाँ 3 से कितना हो गया, 4 हो गया, यानी गैप कितने का, 1 यूनिट का। अब 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा है, 1 यूनिट का मान हमारा दे रखा है उसने, यहां से कितना दे रखा, 5 दे रखा है। कितना रखा, 1 यूनिट का मान 5 है। जब 1 यूनिट का मान 5 है तो हमसे पूछा क्या है, वर्तमान आयु पूछी, यानी जो फादर की वर्तमान आयु पूछी है। तो फादर की वर्तमान आयु ये है, तो ये हमारा कितना गुना, 5 गुना, तो ये भी हमारा 5 गुना हो जाएगा। 3 3 9, 9 5 45। तो जो फादर की वर्तमान आयु आएगी वो कितनी आ जाएगी, 45 साल आ जाएगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखो सेम सवाल हमारा दे रखा है। यानी उसने बोला कि एक फादर है और एक सन है, यानी एक तरफ फादर लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, सन लिखेंगे। उनकी जो प्रेजेंट एज का रेशो है वो 5 गुना बड़ा है। यानी जो फादर है वो 5 गुना है किससे, सन से। तो सन हमारा कितना होगा, यानी उसका बेटा 1 होगा। आगे उसने बोला कि 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की उम्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। तो 2.5 गुना यानी 5/2। अब 5/2 यानी फादर अगर 5 के हैं तो सन कितने का हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये रेशो आ गया 15 साल बाद का। तो यहाँ सबसे पहले गैप देखेंगे तो यहाँ गैप 0 का, यहाँ गैप 1 का। तो गैप को बराबर करेंगे तो यहाँ गैप 4 का आ जाएगा, यहाँ गैप 3 का आ जाएगा।
अब 3 में 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 4 के मल्टीप्लाई यहाँ तो 4 के मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी और 4 के मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। यहाँ 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई 3 किया और इधर मल्टीप्लाई 3 किया। तो यहाँ हमने क्या कर, दोनों साइड हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ गैप देखें तो गैप कितने का, यहाँ 3 से हमारा कितना 8 हो गया। तो यहाँ 3 से 8 हो जाना, तो गैप हमारा कितने का आ गया, 5 का आया। अब 5 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा, 15 वर्ष दे रखा, यानी 5 यूनिट का मान 15 है, तो 1 यूनिट का मान कितने का, 1 यूनिट का मान 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ सॉरी 5 से भाग करेंगे तो 3 बार चला जाएगा। हमसे उसने पूछा कि बताओ पिता की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखो पिता की वर्तमान आयु है, जब ये 3 गुना है तो ये भी हमारा 3 गुना हो जाएगा, तो गुना कितने से करेंगे, 3 से करेंगे। 3 3 9, 9 5 45, जो पिता की जो वर्तमान आयु आएगी वो कितनी आ जाएगी, 45 साल आ जाएगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो उसने बोला कि पिता और क्या है, पुत्र है, यानी एक साइड फादर और एक साइड हमारा क्या, सन है। तो सबसे पहले पहली वाली लिखेंगे। उसने बोला कि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है, यह 7 गुना है। तो फादर अगर 7 यूनिट है तो ये 1 यूनिट का, ये कब की बात है, ये हमारे 7 साल पहले की बात है, सॉरी 5 साल पहले की बात है। अब उसने बोला कि 5 वर्षों के बाद, अब देखो 5 वर्षों के बाद उसने बोला, तो ना कि हमें प्रेजेंट आयु पता, ये हमारे कब की है, ये 5 साल पहले की है, तो यहाँ माइनस के 5, ये हमारा कब का, 5 साल बाद का, तो ये प्लस के 5 साल, ये प्लस के 5 साल। तो उसने हमें क्या दे रखा है कि 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी ये हमारा कितना रेशो, 3:1 है, कितना 3:1। तो गैप बराबर करेंगे, यहाँ 0, यहाँ हमारा कितना 4, तो गैप समान नहीं तो गैप को समान करेंगे। तो यहाँ हमारा 6 का गैप, यहाँ हमारा कितने का गैप, यहाँ हमारा 2 का गैप। अगर 2 में मल्टीप्लाई करें 3 की तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ जो 3 की मल्टीप्लाई देखें 3 के इसमें करनी पड़ेगी और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। तो ये हमारा क्या आ गया, गैप हमारा समान आ गया। अब देखो यहाँ से 1 से हमारा कितना हो गया, 1 से 3 हो गया, तो गैप 2 का। अब 2 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा है, यानी 5 और 5 यानी 10 है, कितना 10। जो 2 यूनिट का मान 10, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान हमारा 5 आ जाएगा, कितना 1 यूनिट का मान 5 आ गया। हमसे उसने पूछा कि पिता की वर्तमान आयु। देखो जब 1 यूनिट का मान 5, तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, 7 गुना 5, और 1 यूनिट का मान कितना 5 है। तो यहाँ 7 पंजे 35, यानी 5 साल पहले जो पिता की उम्र होगी वो 35 साल होगी, और 5 साल बाद उसकी कितनी होगी, 35 प्लस 5, तो 5 साल बाद उसकी हो जाएगी 40 साल। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पिता की आयु 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। हमसे क्या पूछा, वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। तो यहाँ अगर आप बात करें पिता और पुत्र, यानी फादर और हमारा क्या सन है, यहाँ हमारी क्या आती है, प्रेजेंट एज आती है, यहाँ पहले वाली और यहाँ बाद वाली। तो पहले वाले के लिए क्या बोला कि पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी 3 गुनी है पुत्र की आयु की। जो हमारा फादर 3, ये हमारा 1 आ जाएगा। आगे उसने बोला कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो ये 10 वर्ष बाद की बात है, तो प्लस के हमारे 10 साल आ जाएंगे। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो यहाँ हमारा 2 गुनी है पुत्र की आयु की, तो ये हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ गैप समान करेंगे, तो गैप यहाँ कितने का, 2 का, यहाँ गैप कितने का, 1 का। अब 1 को 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 से, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 से हमारी हो जाएगी। 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ गैप कितने का आया, गैप हमारा 1 यूनिट का आया। अब 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा, 10 + 10, तो ये हमारा कितना होगा, 20 हो जाएगा, कितना 20 हमारा होगा। हमसे उसने पूछा क्या है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो 1 यूनिट का मान 20 है, तो यहाँ अगर 1 यूनिट का मान 20 है, तो यहाँ अगर देखो या तो डायरेक्ट लिख दो, या डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो यहाँ सबसे पहले बेसिक बताता हूँ। यहाँ 1 यूनिट का मान 20, 3 यूनिट का मान कितना, 3 गुना 20 हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे कितने से, 20 से। तो यहाँ 10 साल पहले जो फादर की उम्र होगी 20 × 60,
60 प्लस 10 तो हमारा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। कितना 70। और यहाँ अगर बात करें यानी बेटे की तो 10 साल पहले 20 साल का है, 10 साल बाद कितना हो जाएगा 10 साल बाद वो 30 साल का हो जाएगा। तो यह रेशो पूछा तो 0 से 0 कट गई तो रेशो हमारा कितना आएगा 7:3 आ जाएगा। कितना 7:3। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो देखो यहाँ हमारा 20 साल पर 1 यूनिट है, तो यहाँ 10 साल पर कितना आएगा 10 साल पर हमारा यह 20 साल पर 1 यूनिट, तो 10 साल पर हमारा आधा यूनिट आएगा यानी 1/2। अब यहाँ 1/2 करेंगे तब भी हमारा इसमें क्या पड़ेगा ले थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा पॉइंट में बनेगा, पॉइंट में कटेंगे तब भी हमारा 7:3 आएगा। तो यही हमारा आ जाएगा राइट आंसर 7:3 हो जाएगा। रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। तो 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी, तो 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। देखो ये 3 बहनें हैं, एक कौन है, एक रीनू है, एक हमारी क्या है रीनू है, दूसरी मीनू, रीनू दूसरी मीनू और तीसरी हमारी क्या सोनू है। सोनू को हमने एस से लिखा। ये क्या है, तो यहाँ हमारी क्या है प्रेजेंटेज आएगी। क्या प्रेजेंटेज आएगी। उसने बोला कि रीनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रीनू और मीनू की आयु समान है, यानी रीनू और मीनू की आयु क्या है समान है। बात क्लियर है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। सोनू की आयु से क्या है 5 गुना है। यहां तक बात क्लियर है, यानी 5 गुना है, 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रीनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक है। 3 वर्ष पहले रीनू की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुना अधिक है, 3 वर्ष पहले। तो देखो ये हमारी प्रेजेंट एज है। अब प्रेजेंट एज से 3 वर्ष पहले की बात बोलिए। कितने वर्ष वाले की 3 वर्ष पहले की बात बोलिए। अब उसने 3 वर्ष पहले, यही तो हमसे बोला कि 3 वर्ष पहले जो रीनू की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है। जो रीनू की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो सोनू की आयु हमने x मानी। अब x का 3 गुना तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 3 गुना सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी, यही हमारा दे रखा, 3 गुना अधिक थी। अब यहाँ एक हमारी लाइन शुरू में बोली है कि रेनू और मीनू की आयु समान है। जो रेनू की आयु 3x है तो इसकी भी कितनी होगी 3x, क्योंकि इन दोनों की आयु उसने समान बोली है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी, यानी 3 साल पहले 3x है तो 3 साल बाद कितनी होगी 3x + 3 हो जाएगी। कितनी, और इसकी 3x + 3 हो जाएगी, क्योंकि ये तो दोनों समान ही है। और इसकी कितनी होगी x + 3 हो जाएगी। यानी यहाँ से प्रेजेंट आयु का हमने क्या निकाल लिया, रेशो हमने निकाल लिया। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ उसने बोला कि तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का अगर हम योग की बात करें तो योग करेंगे कितने 3 3 और 1, 3 3 6 और 1 7। तो यहाँ से हमारा कितना 7 आ गया, प्लस 3 3 6 और 3 9। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। ये सोनू की आयु से 5 गुना है। तो सोनू की आयु कितनी है x + 3 का कितना 5 गुना है। तो गुना कितने से करेंगे 5 से करेंगे बराबर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो x की वैल्यू निकालें तो 7x, ये 5 के मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इधर जाएंगे तो यहाँ माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ हमारा कितना बचेगा 2x बचेगा। यहाँ 9, यहाँ 15, 9 इधर जाएंगे तो यहाँ हमारे किसके होंगे 9 इधर जाएंगे तो हमारे माइनस के हो जाएंगे। 15 में से 9 गए तो हमारा 6 बचा। अब देखो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, x = हमें 3 मिल गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा कि बताओ 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु, तो देखो ये हमारी सोनू की आयु है, यानी प्रेजेंट आयु है। तो x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 + 3 यानी x बराबर हम रखेंगे 3। तो 3 + 3 कितना होगा 6 हो जाएगा। यानी प्रेजेंट आयु हमारी 6 वर्ष आ गई। उसने बोला 4 साल बाद, तो 4 साल बाद की बात बोलिए तो प्लस क्या करेंगे 4 करेंगे, यानी 6 + 4 तो हमारा कितना आएगा 10 साल आ जाएगा। कितना 10 साल। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु
उसकी आयु से चौगुनी थी तो 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। तो महेश की वर्तमान आयु क्या है? हमसे क्या पूछा? महेश की प्रेजेंट आयु पूछी है। अब देखो, एक महेश है और इसकी क्या है? मदर है। महेश और उसकी क्या है? मदर है। यानी एक तरफ हमने मदर लिखा और एक तरफ हमने महेश लिखा। ये हमने क्या है? दो कंडीशन है। अब उसने हमें ये दे रखा कि 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी है। यानी 4 गुनी है किसकी? माता की आयु महेश की आयु से। ये क्या आपकी बात है? ये हमारा उसने बोला 10 वर्ष पहले की बात। कितना? 10 वर्ष पहले। आगे उसने हमें क्या बोला कि 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। यानी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद तो प्लस के 2, यानी हमारी 2 गुनी है माता की आयु पुत्र की आयु से। अब देखो, यहाँ रेशो समान करेंगे तो रेशो समान करेंगे तो यहाँ गैप कितने का? यहाँ गैप हमारा 3 का। यहाँ गैप कितने का? यहाँ गैप हमारा 1 का। 1 को 3 करेंगे तो यहाँ गैप बराबर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ 1 से हमारा कितना होगा? 1 से हमारा 3 हो गया, तो यहाँ गैप कितने का? 2 का। और 2 यूनिट का मान क्वेश्चन कितना रखा? 2 यूनिट का मान 10 + 10 तो 20 है। तो 1 यूनिट का मान कितने का? 1 यूनिट का मान हमारा 10 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा कि महेश की वर्तमान आयु, तो महेश की वर्तमान आयु अगर हम निकालेंगे तो यहाँ देखो, अगर हमारा 20 यूनिट का मान 20 साल का, यानी कितना? 20 साल पर 2 यूनिट है, तो 10 साल पर कितनी है? 1 यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ 1 यूनिट अगर जोड़ेंगे तो यहाँ 5 यूनिट हो जाएगी। या आप यहाँ डायरेक्ट अगर सॉल्व करेंगे, यानी 1 यूनिट का मान 10 तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? गुना करेंगे 10 से, तो यहाँ भी हम 10 से। हमें उसकी प्रेजेंट आयु निकालनी है। प्रेजेंट आयु किसकी? महेश की। अब देखो, अगर मैं माता की अगर पूछता तो 10 × 40 और 10 = 50, यानी माता की जो प्रेजेंट आयु है वो कितनी है? 50 साल। और महेश की प्रेजेंट आयु 10 से कम 10, 10 + 10 तो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। तो यहाँ महेश की पूछिए तो महेश की हमारी कितनी आ जाएगी? 20 वर्ष आ जाएगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है? देखो, वर्तमान आयु पूछिए पिता की। अगर हम पिता और पुत्र की बात करें तो एक फादर और एक तरफ हमने क्या लिखा? सन लिखा। उसने बोला कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले, सबसे पहले वाले को लिखेंगे। 5 वर्ष पहले कितनी है? 7 गुनी है। यानी फादर की 7 तो संगी कितनी है? 1 है। ये 7 साल पहले। अब प्रेजेंट में कितना रखा? 4 गुनी है, तो ये हमारा 4 गुनी है, ये हमारा कितना? 1 है। तो सबसे पहले गैप समान करेंगे तो यहाँ गैप कितने का? 6 का। यहाँ गैप कितने का? 3 का। 3 में मल्टीप्लाई 2 की करेंगे तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ का, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो, 1 से हमारा कितना? 1 से 2 हो गया, तो गैप कितने का? 1 का है। अब 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा? 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा? 1 यूनिट का मान 5 वर्ष है, तो 1 यूनिट का मान कितना? 5 वर्ष। हमसे पूछा कि बताओ पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो पिता की जो वर्तमान आयु, ये हमारी परसेंटेज का रेशो तो है हमारा। तो यह पिता की अगर वर्तमान आयु निकालनी है तो जब 1 यूनिट का मान 5 है तो 8 यूनिट का मान कितना का? 8 गुना 5। तो जो यानी पिता की जो हमारी वर्तमान उम्र आएगी वो कितनी आएगी? 40 साल आ जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।